कल से पाकिस्तानी बिकाऊ मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनेई के हवाले से मीडिया बार बार ये दिखा रहा, ये ज़ाहिर कर रहा कि हालात के तहत अगर हालात बिगड़ गए, हालात कंट्रोल नहीं हुए तो सईद अली खामनेई मास्को भाग जाएंगे। देखें, ये आपका ख्वाब हो सकता है, तकफीरियों का ख्वाब हो सकता है, इसराइल का ख्वाब हो सकता है, अमेरिका का ख्वाब हो सकता है। सईद अली के बेटे हैं, हसन हुसैन के बेटे हैं, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, ज़ुर्रियत रसूल में से हैं। भागना इनका शेवा नहीं है। अगर भाग रहे होते तो गुज़िश्ता दिनों जब 12 रोज़ा जो जंग छिड़ी थी 2025 में, उसमें भाग जाते। जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कवरेज दे रहा था कि अली खामनेई की ज़िंदगी को ख़तरा है, डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने मिलकर ये अपना टारगेट बनाया हुआ था कि उनको कत्ल किया जाएगा। जब ये न्यूज़ आम थी, जब ये ख़तरा आम था, उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो खुले आम फ़ज़ा में आके जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। हुआ भी ऐसा, पूरी दुनिया ने देखा। वो उस तरह के हालात से भागे नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि खुले आम फ़ज़ा में आके 3 घंटा जुमे का खुतबा भी दिया और नमाज भी बाजमात अदा करवाई। ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है। इसको कभी ये नज़र नहीं आया ये इसराइल और अमेरिका जो एक जालिम रियासत है, जिनका मकसद ही ये है कि आम निहत्ते मुसलमानों को, लोगों को कत्ल आम कर दे। ये कभी इनका जो जुल्म है, कभी गाज़ा पे, फ़लस्तीन पे होता रहे, तो कभी यमन पे होता है, कभी सीरिया पे होता है, तो कभी अफ़गानिस्तान पे होता है। लोगों को कत्ल आम करते हैं। अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले वेनेज़ुएला के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को इन्होंने यरगमाल बना दिया, कैदी बना के ला के अपने कोर्ट में पेश कर रहे हैं। भाई, तुम कोई खुदा हो जो आप वहाँ के कोर्टों में पेश कर रहे हो? अगर वो वेनेज़ुएला का सदर कोई मुजरिम है तो भाई वो उनकी स्टेट है, वेनेज़ुएला में उसका केस चलना चाहिए। नहीं, उनका केस न्यूयॉर्क में चल रहा। ये खुद खुदा बने बैठे हुए हैं। जहाँ दिल करे ये ऑपरेशन करते हैं, जहाँ दिल करे बमबारी करते हैं, लोगों का कत्ल आम करते हैं। सारे दुनिया के मुसलमान भी खामोश हैं, इंक्लूडिंग हमारा बिकाऊ मीडिया। हालात तो इस नेज पे पहुंच गए, इतनी ही हद कर दी है हमारी जो पाकिस्तान की फार्म 45 की जो गवर्नमेंट है, उसने इस तरह कर दिया कि जो मुसलमानों का कातिल है, जो जालिम है, जाबिर है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा है। ये चमचगिरी और टीसी में इतने आगे गए हुए हैं कि एक जालिम को, एक कातिल को, एक किलर को उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये दावे कर रहा है, फजूल के दावे कि मैं जंगे रखवा रहा हूँ, मैं दुनिया में अमन लेके आना चाहता हूँ, ये एक झूठ है, फ़रेब है। कभी ये यमन पे अटैक करते हैं, कभी ये लेबनान पे अटैक करते हैं, कभी ईरान पे अटैक करते हैं। जहाँ दिल करे उनका अटैक कर देते हैं, लोगों को कत्ल आम कर देते हैं। अभी ये चाह रहे हैं वेनेज़ुएला के ऊपर ये खुद से अपनी हुकूमत बनाए। ये काय का उसूल है? मैं तो ये कहूँगा, उसूल भी यही है, जिसके पास ताकत है वो उसूल भी है, जिसके पास ताकत है वो कानून है, जिसके पास ताकत है वो आईन है, वो सब कुछ कर लेता है। दुनिया खामोश बैठी हुई है। ये डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानी बिकाऊ मीडिया के लिए कि भाई आप मनगढ़ंत न्यूज़ फैला रहे हैं, आप फजूल के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कभी आप में हिम्मत नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा था, उस पर आप बात करें। आपने तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक कातिल है, किलर है, उसको अपना हीरो बनाया हुआ था, हीरो बनाया हुआ था। और इसको हीरो मानते हैं आप लोग?
आप सबको डूब मरना चाहिए। लेकिन ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा, अली खामनेई कहीं नहीं भाग रहा। उन्होंने कल भी ये बात कह दी है कि हम दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। वो मैदान से भागने वाले नहीं हैं। अगर भागना होता तो बहुत पहले भाग चुके होते हैं। 85 साल उन्होंने जिहाद की है, इस्लाम की खिदमत की है। वो रहबर मुस्लिमीन है जहाँ है, न सिर्फ ईरान के रहबर हैं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पाए जाते हैं उनका लीडर है। वो मुसलमानों की जंग लड़ रहे हैं, इंसानों की जंग लड़ रहे हैं। अब नो डाउट कि ईरान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो ज़रा मुश्किल है और टफ़ हैं। इसका ये मकसद नहीं, वहाँ पे जो बुलवाई हैं, जो आके मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको वो इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान को थ्रेट कर रहा है कि अगर ये पीसफुल जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर फायरिंग और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा बंद नहीं किया गया तो हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। भाई आप कोई खुदा है या आप कोई ठेकेदार है पूरी दुनिया के जो आप थानदार बने हुए फिरते हैं? आप ये जवाब दें। आप भी तो ये बता दें कि आप जो फ़लस्तीन और गाज़ा में जुल्म और सितम कर रहे हैं, लेबनान को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, ये अफ़गानिस्तान को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद आप जलील ख्वार होकर निकल गए। आपको किसी ने ये नहीं पूछा कि आप ये इतना जुल्म और सितम क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद है ईरान में रिजीम चेंज करना, ये आपका ख्वाब हो सकता है। इंशाल्लाह आप नाकाम रहोगे, जलील ख्वार रहोगे और ईरान आपको घुटने टेकने पे मजबूर करेगा।